प्यारे बच्चों, आज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बड़ी संख्याओं में भाग देना सीखेंगे। ये मैंने 3 भाग के प्रश्न ले लिए हैं। ये पहला प्रश्न 964 भागे 3। तो पहले हम इसमें भाग देकर देखेंगे। इसके लिए हम बीच में लिख लेंगे 964 और 3 से भाग देना है, तो हम 3 यहाँ पे लिख देंगे। अब 3 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे, तब तक पढ़ेंगे जब तक कि ये 9 ना आ जाए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। 3 आ गया, 3 बार में भाग गई, इसलिए यहाँ पे हम 3 लिख देंगे और नीचे 9 लिख देंगे। 9 में से अब 9 को घटाएंगे। 9 में से 9 गया 0। अब इस 9 का काम हो गया। अब हम अगली संख्या 6 है, तो इस 6 को यहाँ पर उतारेंगे। अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तब तक जब तक कि 6 ना आ जाए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। 2 बार में आया तो हम 2 यहाँ लिख देंगे और 6 के नीचे 6 लिख देंगे और फिर घटाएंगे। 6 में से 6 गया 0। अब हम इस 4 को उतारेंगे। अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। भाग देते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि जो ये संख्या है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 बार पहाड़ा पढ़ने पे 6 आ गया, 6 जो कि 4 से ज़्यादा है, तो इसलिए हम एक ही बार पढ़ेंगे। 3 एकम 3, एक यहाँ लिख देंगे, एक बार पहाड़ा पढ़ा है तो, और यहाँ 3 लिख देंगे। 4 में से 3 घटाया, बचा 1। अब कल मैंने आप लोगों को सिखाया था कि हम अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। तो चलिए अब उत्तर की जांच करके देख लेते हैं। इसका सूत्र है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष। तो अब देखिए, ये जो भाज्य है हमारा 964, इधर की संख्या उसके बराबर आ जाना चाहिए। भाजक कितना है देखते हैं, 3 है तो 3 लिख देंगे यहाँ पे। गुणे भागफल, भागफल कितना है 321, और शेष कितना है 1। अब 321 का 3 में गुणा करेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, और 1 जोड़ देंगे इसमें। 963 में 1 जोड़ेंगे तो हो गया 964। ये देखिए भाज्य हमारा आ गया 964। इसका मतलब कि हमारा जो हमने भाग किया है वो सही है। अब हम अगली भाग देकर देखते हैं 127 में 7 का। अब देखिए, अभी तक तो हमने जो पहला अंक था उसमें भाग दिया, लेकिन यहाँ पे हम पहला अंक देख रहे हैं कि ये 7 से कम है। तो 7 का पहाड़ा अगर हम एक बार भी पढ़ते हैं तो यहाँ 7 होना चाहिए। तो ऐसी जब कंडीशन होती है तो ऐसे में हम 2 अंक ले लेते हैं। अब ये इससे बड़ा हो गया। 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे जब तक कि 12 ना आ जाए। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। 12 नहीं आ रहा है 7 के पहाड़े में, तो यहाँ में ये ध्यान रखना है कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 बार में ज़्यादा हो गया, इसलिए हम एक ही बार ले जाएंगे। 7 एकम 7, अब घटाएंगे। 12 में से 7 गया 5। अब इस 7 को उतारेंगे हम यहाँ पे। 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 7 अट्ठे 56, 7 नौ 63, ज़्यादा हो जाएगा इसलिए हम 8 ही बार ले जाएंगे। 7 में से 6 घटाया 1। अब हम जल्दी से उत्तर की जांच भी कर लेते हैं। अब तक तो आपको सूत्र याद ही हो गया होगा। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, भाजक। भाजक किसका है 7। भागफल कितना आया है 18, और शेष हमारा 1 है। हम 18 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो आ गया 126, और इसमें हम 1 को जोड़ देंगे। 126 में 1 जोड़ेंगे तो 127 हो गया। तो देखिए इसके बराबर आ गया ना। हम अगला सवाल करते हैं। 230 में हमें 10 से भाग देना है। 10 दूनी 20 और 10 तिया 30। 3 बार में ज़्यादा हो गया, यहाँ 23 है इसलिए हम 2 ही बार ले जाएंगे। 10 दूनी 20, घटाएंगे।
3 में से 0 गया 3 और 2 में से 2 गया 0। अब हम यहाँ पर इस 0 को उतारेंगे। अब हो गया ये 30, 10 ही कम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 30 लिख देंगे और इसमें से घटाएंगे। 0 में से 0 गया 0, 3 में से 3 गया 0, तो ये भी आ गया। हो गया हमारा सवाल। अब इसको भी हम चेक कर लेते हैं। इसमें भाजक है 10, भागफल है 23 और शेष 0 है। तो 23 का अगर हमें 10 से गुणा रहता है तो हम करना होता है तो हम शॉर्ट गुणा कर लेते हैं। 23 में 1 का गुणा करेंगे और 1 0 आगे लगा लेंगे। तो 23 का गुणा एक बार करेंगे तो यहाँ पे आएगा 23 और 1 0 लगा देंगे और यहाँ पे धन का निशान लगाना है। सॉरी, मैंने ये गुणा का लगा दिया था। इसमें 0 जोड़ेंगे तो 230 में 0 जोड़ेंगे तो 230 ही होगा। देखिए आ गया हमारा ये भाज्य जो है, ये संख्या भाज्य के बराबर आ गई है। तो बच्चों आप लोग भी इस तरह से घर में भाग के प्रश्न करेंगे और कल फिर मैं भाग के कुछ और नियम आपको बताऊंगी।